जानते हो कृष्ण, मैं जब भी जल में अपना प्रतिबिंब देखती हूँ तो मुझे केवल तुम्हारी छवि दिखती है। मुझे भी राधा की छवि दिखाई देती है। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम तन की नहीं, मन की आंखों से देखती हो राधा। और जो छवि तुम्हें दिखती है वो तुम्हारी आत्मा की छवि है, जो कृष्ण है। तो क्या ये भी तुम्हारी माया है? ये केवल प्रेम का एक सत्य है। प्रेम ऐसी छोटी छोटी माया से अपनी प्रबलता का प्रमाण दे देता है। जैसे ये भी एक सत्य है। देखो, ये रंग ना मुझसे चढ़ा ना मुझसे उतर पाया है। क्यों? क्योंकि कृष्ण को रंग केवल राधा से चढ़ता है। और केवल राधा से ही उतरता है, और राधा पर भी केवल कृष्ण का ही रंग चढ़ता है। और राधा का कृष्ण से। क्योंकि ये रंग तन पर नहीं मन पर चढ़ा है ना कृष्ण? वो इसलिए राधा, क्योंकि राधा ही है जो कृष्ण के मन, कृष्ण की आत्मा तक पहुंची है। और कृष्ण ही है जो राधा की आत्मा तक पहुंचा है। कृष्ण, ये अध्याय तो पूर्ण हो गया, अब क्या? अभी के लिए इन क्षणों को मुझे जीने तो राधा। कल जो होना है वो होकर रहेगा, चाहे मैं चाहूं चाहे मैं ना चाहूं। किंतु राधा के संग बिताए ये क्षण, ये मेरे लिए अत्यंत अनमोल है। इतने अनमोल है कि कोई इसका अनुमान भी नहीं लगा सकता। कृष्ण, किंतु फिर भी मेरे मन में एक प्रश्न है भविष्य को लेके। पूछूं कि अगले वर्ष की होली भी हम ऐसे ही एक साथ मना पाएंगे? अगले वर्ष की बात कर रही हो? जब तक ये सृष्टि रहेगी, राधा और कृष्ण सदैव एक दूसरे के साथ ही होली खेलेंगे। मेरा वचन है। आज आपको मेरे आने का आभास नहीं हुआ श्री कृष्ण? आज मैं एक अत्यंत गहरे चिंतन में था रुक्मिणी। समय चक्र में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। कैसा परिवर्तन? ऐसा परिवर्तन जो मेरे जीवन के उद्देश्य की पूर्ति का मार्ग भी बनेगा और कारण भी। आपको समय के साथ सब पता चल जाएगा। वैसे आप नीचे मेरे चरणों के पास क्यों बैठे? आज मुझे यहीं बैठने दीजिए श्री कृष्ण। आत्मग्लानि के इस बोध को आत्मसात करने दीजिए। आपने मुझे चिंता मुक्त रहने को कहा था और मैंने केवल चिंता ही की। इसी में मैंने पिताश्री को पत्र लिखा और भ्राता रुक्मी जैसे दुष्ट व्यक्ति को यहाँ बुला लिया। देखिए ना, मेरे कारण कितना बड़ा अनर्थ हो गया। युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई, द्वारका पर इतना बड़ा संकट आ गया, केवल मेरे कारण। जो भी हुआ उसके लिए स्वयं को दोष मत दीजिए। जीवन में हार होती ही है, हर एक मनुष्य से भूल होती ही है, किंतु हर हार और हर भूल से एक अमूल्य सीख मिलती है।
इस सीख को पाकर इसे आचरण में लाकर बस आगे बढ़ना होता है और कुछ नहीं। मैं तो यही सीखी हूँ श्री कृष्ण कि आप जो कुछ भी कहते हैं भूत, वर्तमान और भविष्य के विषय में सोच कर ही कहते हैं। इसलिए आपकी किसी भी बात को यूं ही नहीं लेना चाहिए। ये वाणी तो ईश्वर की देन है रुक्मिणी, और जो कुछ भी कहते हैं हमें सोच समझ कर ही कहना चाहिए। क्या अब आप जब ये सीख पा चुकी हो तो इस आत्मज्ञानी से स्वयं को मुक्त करो। श्री कृष्ण, भ्राता रुक्मी ने द्वारका के विरुद्ध बहुत बड़ा अपराध किया है। भले ही वो मेरे भ्राता हैं, किंतु फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें कड़ा दंड दें। आप अकेली नहीं हो जो इसके विषय में ये सोच रही हो, कोई और भी है जो इस कार्य में लगा हुआ है। सत्यभामा के लिए मैंने इतना बड़ा आक्रमण रोक लिया, किंतु उसने मेरे साथ विश्वासघात किया। अभी तो तेरे साथ कुछ भी बुरा हुआ ही नहीं है रुक्मी, अभी तो इससे भी बहुत अधिक बुरा होना शेष है मूर्ख। अवसर था मेरे पास कृष्ण पर विजय प्राप्त करने का, किंतु वो तो मैंने खो दिया, और सत्यभामा ने भी मुझसे विवाह नहीं किया। अब इससे अधिक बुरा और क्या हो सकता है। बुरा ये होगा रुक्मी कि कान्हा स्वयं तुझे तेरे अपराधों के लिए दंड सुनाएगा। आज तो तेरी मृत्यु निश्चित है। चल कान्हा के पास। ये लो कान्हा, ये रहा वो दुष्ट कपटी विश्वासघाती। अब तुम स्वयं इसके अपराधों के लिए इसे कठोर से कठोर दंड सुना, किंतु वो दंड मैं स्वयं इसे अपने हाथों से दूंगा। कितना स्नेह दिया मैंने आपको, कितनी कठिनाइयों के बाद पुनः आप पर विश्वास कर आपको क्षमा किया। आप इतने दुष्ट निकले कि अपनी ही बहन के घर आप युद्ध करने चले आए। आपने एक बार भी मेरे विषय में नहीं सोचा ना। मैं आपकी बहन हूं, ये मेरा परिवार है, किंतु आपको अपने स्वार्थ और झूठे अहंकार के आगे और कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मन तो कर रहा है कि मैं स्वयं ही आपको दंड दूं, किंतु नहीं। आप हैं तो मेरे भ्राता ना। इसलिए दंड आपको श्री कृष्ण सुनाएंगे। कान्हा, मैं तो कहता हूं कि इसे द्वारका के पीछे गहरे समुद्र में फेंक देते हैं। वहां के विशाल और भयानक नरभक्षी मत्स्य जीव जब इसे नोच नोच कर खाएंगे ना, तो इसके भीतर की ये युद्ध की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। नहीं, मुझे क्षमा कर दो मुझे श्री कृष्ण, मुझे क्षमा कर दो मुझे श्री कृष्ण, ये बता दे दो मुझे। मैं चाहता हूं तुम शांत हो जाओ रुक्मी, और एक बार देखो तुम्हारे आसपास हो क्या रहा है। विश्वासघात का ये कर्म व्यक्ति को क्या देता है? अपमान, घृणा। तुम्हारे समक्ष तुम्हारी बहन रुक्मिणी खड़ी है, जिसने तुम्हें अथाह स्नेह दिया, जिस पर तुमने अथाह अत्याचार किए। तत्पश्चात भी उसने तुम पर विश्वास किया, पुनः अथाह स्नेह दिया। तत्पश्चात भी तुमने उसके साथ छल किया, विश्वासघात किया। आज उसी बहन के समक्ष तुम इस प्रकार बंदी बने पड़े हो, और उसी के समक्ष तुम अपने जीवन की भीख मांग रहे हो। इससे बड़ा अपमान क्या होगा रुक्मिणी? मैं चाहता तो इसी क्षण तुम्हें मृत्युदंड दे सकता था, किंतु इससे कुछ लाभ नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा समस्त जीवन इसी अपमान के साथ व्यतीत करो। मैं चाहता हूं कि हर क्षण जब तुम श्वास लो, तुम्हें तुम्हारे व्यक्तित्व पर, तुम्हारे अस्तित्व पर लज्जा आए।